लाश कहाँ पे? वो देखो, सीआईटी को कॉल करो। हेलो, हाँ जी, लाश कहाँ पे? आप वहीं रहो, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? सर 88 वाले रोड पे एक लाश मिली है। ठीक है, गाड़ी निकालो, निकलो जल्दी। आदल सकलैन, जी सर। ऐसा करो, लाश को नीचे उतारो जी। और चेक करो कोई आईडी प्रूफ वगैरह मिलता है इसके पास। ओके सर। जल्दी। कॉल की थी जी हमने तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? ये हमारा डेरा। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने और किसी को तो नहीं देखा यहाँ पे? नहीं, किसी को नहीं देखा। चलो ठीक है फिर। हाँ आदल, कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। ओके ठीक है, इसकी पिक्चर ले लो और एम्बुलेंस को कॉल करो और डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजो जल्दी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिला लाश से? जी बॉस, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसी गर्दन पर 2 निशान हैं, एक रस्सी का और दूसरा वायर का। और ये कम से कम 8 से 10 घंटे पहले इसका कत्ल हो चुका है। मतलब कि इसका कत्ल वायर से हुआ है? जी जी। दरख्त पे लगाने से नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब है कि इसे 8-10 घंटे पहले, तकरीबन रात के 8 या 9 बजे इसे कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद दरख्त पे लटकाया गया, ये खुदकुशी लगे, जी जी। कत्ल केस ना लगे। जी जी बिल्कुल, ये जानबूझ के ड्रामा किया गया। ये पहले वायर से उसे मारा गया और फिर उसे फांसी पे लटका दिया दरख्त के साथ। ओके ओके ओके, मतलब कि इसका कत्ल हुआ है। जी जी। ओके ठीक है, मेहरबानी। जी बॉस। हाँ सकलैन, पता किया वो जो लाश मिली थी उसकी डिटेल निकाली, कौन है वो? जी सर, मैंने पता किया था, वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और वो उसका नाम आसन है। तो पता किया उसका दफ्तर कहाँ पे है? जी सर, उसके दफ्तर का पता किया। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, गाड़ी निकालो और चलो उसके दफ्तर पता करते हैं। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आप यहाँ पर मैनेजर हैं? जी। आप इनको जानते हैं? ये तुम्हारे आसन सर हैं। क्या हुआ इनको? इनका कल कत्ल हो गया है, कल रात को। कत्ल? वो कैसे? कल रात को इसने कत्ल कर दिया। इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे ये तो। पिछले कुछ दिनों में कोई बात हुई हो? हाँ, वो इनके साथ काम करते हैं जावेद। काफ़ी दिनों से इनका ना कोई आपस में चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, पेमेंट नहीं पहुंची? भाई कुछ दिनों तक भेज दो। कुछ दिनों तक नहीं, कल की डेट में मुझे हर सूरत में पैसे चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने इनको कत्ल करने की भी धमकी दी। ये जवेद कौन है? ये इनके साथ पार्टनर है इनका, काफ़ी देर से इकट्ठे काम कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे। अच्छा, जवेद कहाँ मिलेगा? वो उसका एड्रेस मैं आपको, आप बताएं, अपना नंबर दें, मैं आपको टेस्ट करता सामा, इनसे एड्रेस ले लो और
चलो जवेद के दफ्तर, वहां जाना है। आदल, मैंने वो जवेद का बोला था उसे ऑफिस बुलवाना है, उसे बुलवाया ऑफिस के नहीं? जी सर, मैं ले आया हूँ। कहाँ पर है वो? बाहर है। उसे अंदर लेकर आओ जल्दी। आइए जवेद साहब, तो बताओ जल्दी, क्यों मारा तुमने आसन को? सर मैंने उसे नहीं मारा। क्यों तुमने ही मारा है? क्योंकि तुमने उसे धमकी दी थी जान से मारने की। सर मैंने धमकी जरूर दी थी लेकिन मैंने मारा नहीं है उसे। तो फिर धमकी क्यों दी थी तुमने उसे? सर उसने मेरे पैसे देने थे। अच्छा, पैसे देने थे तो तुम उसको कत्ल कर दोगे? नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया उसका। तुमने कत्ल नहीं किया उसका? नहीं किया। सिर्फ धमकी दी थी? धमकी दी थी। अच्छा ठीक है, तुमने सिटी से बाहर नहीं जाना जब तक कातिल का पता नहीं चलता। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुला लेंगे। ठीक है सर। ओके ठीक है, अब तुम जाओ। ओके। हेलो, क्या? किस जगह पे? अच्छा, बंगला रोड पे हुआ है। चलो ठीक है, हम फौरन पहुंच रहे हैं। आदल सकलैन, जी सर। लाश को नीचे उतारो और चेक करो को आईडी प्रूफ वगैरह मिलता है। ओके सर। जल्दी। सर, जिस शख्स ने हमें कॉल की थी वो नजर नहीं आ रहा। उसका नंबर तो है ना तुम्हारे पास? जी सर, मेरे पास मौजूद उसे कॉल लगाओ। सर, उसका नंबर बंद आ रहा है। नंबर बंद आ रहा है? जी सर। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो, यहाँ पर ढूंढो, कुछ चीज़ मिलती है, कुछ सबूत वगैरह कुछ भी मिले उठा लो जल्दी। चलें ठीक है सर। सर, कोई चीज़ नहीं इधर मुझे मिली। कुछ भी नहीं मिला? जी सर, कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है। चलो। हाँ आदिल, कुछ मिला? सर ये अशरफ ट्रेडर्स का कार्ड मिला है। अशरफ ट्रेडर्स? जी। और कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करो, पिक्चर ले लो और एम्बुलेंस को कॉल करो और डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजो, ठीक है? और सामा, तुम ये पता करो कि अशरफ ट्रेडर्स कहाँ पर है, ठीक है? और वहां पर जाओ, पूछताछ करो। पिक्चर ले ली है? जी चलो। जी। जी डॉक्टर साहब, आपने मुझे कॉल की थी। जी बॉस, मैंने बिल्कुल कॉल की थी। ये जो दूसरा कत्ल हुआ है ये भी बिल्कुल वही पैटर्न यूज़ किया गया है। वैसे ही इसकी गर्दन पर भी दो निशान हैं, एक वायर का और दूसरा रस्सी का निशान। इसे बिल्कुल पहले वायर से इसका गला दबाया गया और फिर इसे दरख्त के साथ लटका दिया गया कि ये ऐसा लगे कि ये फांसी है। मतलब के सेम
जी, सेम बिल्कुल सर, इनका सेम दोनों का पैटर्न। कातल तकरीबन एक ही है। एक ही, और इसको भी 8 से 10 घंटे पहले ही मारा गया। और कुछ आप कह रहे थे कि और चीज़ मिली है। जी 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 बॉस, बिल्कुल। इसके जो इसने कपड़े पहने थे उस पर खून के 2 निशान थे। एक जो है डीएनए इसके साथ मैच हुआ है, और एक जो डीएनए है वो मैच हुआ है माजिद के साथ। माजिद के साथ। ओके चलो ठीक है, फिर हम वो डीएनए और माजिद का पता कर। उसामा बात सुनो, जी सर। वो जो डॉक्टर साहब ने डीएनए रिपोर्ट दी थी वो माजिद की, उसका पता किया? जी सर, हमने अपने डेटाबेस से ना चेक किया था, उसका ना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना वो तकरीबन ना ये छोटा मोटा चोर और डकैतियाँ वगैरह करता है, लेकिन ये ना 1 मंथ पहले ही अभी ना वो जेल से रिहा हुआ है। अच्छा ऐसा करो, उसकी डिटेल निकालो, ठीक है, वो कहाँ पर है, अब क्या करता है और कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, और उसे पकड़ो और दफ्तर लेके आओ जल्दी। जी ठीक सर, है। बिल्कुल ओके। अब तो मरेगी। चलना भाई कि आपकी नहीं चल लेगा। और ये वाली भैया अभी बोलिए क्या कर रहा है। कभी हमारे साथ भी लूडो खेल लिया करो। कौन हो तुम? सीआईटी। तुम ही माजिद हो ना? जी मैं मौजूद हूँ। तो बताओ फिर अशरफ को क्यों मारा तुमने? सर मैं अशरफ नहीं जानता ना, मैंने मारा उसे। तो फिर उसके कपड़ों पे तुम्हारा खून कैसे मिला? उसका कत्ल हुआ है। सर कत्ल हो सर, मैंने नहीं मारा उसे। तो उसके कपड़ों पे तुम्हारा खून कैसे मिला? सर मैं आपको सच सच बताता हूँ। बताओ जल्दी। बताता हूँ सर मैं आपको। कल मैंने डिकेटी की थी तो उसमें हमारी हाथों पाई हुई थी हल्की सी, इसलिए वो सर मिल गया हुआ सर। हाथापाई को तरह चोट लगी उसे? जी सर। ये कितने बजे की बात है? तकरीबन 8-9 बजे की बात है सर। रात को 8-9 बजे की बात है? जी सर। डिकेटी के बाद तुम कहाँ गए थे? सर मैं कहीं नहीं गया, मैं अपने साथ घर ही गया। ओके ठीक है, तुम्हें 2 महीने हुए अभी जेल से छूटे हुए, तुमने फिर ये काम शुरू कर दिए हैं। सकलैन इसे पुलिस के हवाले कर दो, इन दोनों को भी साथ ले जाओ। तो और भी उलझता जा रहा है। अगर अशरफ को माजिद ने नहीं मारा तो फिर उसे किसने मारा? सर मुझे यहाँ तक लगता है ना इन दोनों का कत्ल किसी एक आदमी ने किया है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का कातिल एक ही है? हाँ सर, मुझे यही लगता है क्योंकि दोनों को बिल्कुल सेम पैटर्न से कत्ल किया गया है। अच्छा सकलैन तुम ऐसा करो, फिर इन दोनों की डिटेल निकालो कि ये दोनों पहले इनका कोई रिश्ता था आपस में, ये क्या करते थे, इनकी डिटेल निकालो और जल्दी मुझे बताओ। ओके सर। सकलैन वो मैंने तुम्हें कहा था कि उन दोनों की डिटेल निकालो, निकाली है तुमने? जी सर वो डिटेल सामान कहाँ पे है? अच्छा सामा कहाँ पे? सामा जी सर। तुमने इन दोनों की डिटेल निकाली है? जी सर, मैंने उनकी डिटेल निकाली है। सर मुझे एक बात लगी है कि वो ना ये दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे और ये ना मिलके प्रॉपर्टी का काम करते थे। और एक बात वो मुझे पता लगी, ये ना 4 दोस्त थे जो मिलके काम करते थे। इनमें से जो ना एक दोस्त ने ना खुशी कर ली थी और जो एक दोस्त और था वो अब दिनों ना ट्रैवल एजेंट का ना काम करता है। इसका मतलब है कि कातिल उन लोगों को मारा जो पहले मिल के काम करते थे। जी सर। इसका मुझे मतलब भी- है कि दोनों को उसने मार दिया है और एक आदमी जो तुम बता रहे हो ट्रैवल एजेंसी वाला वो बचा हुआ है। सर मुझे जहाँ तक लगता है ना, अगर वो सेम एक पैटर्न से कत्ल कर रहा है यानी कोई उनकी दुश्मनी थी, और मुझे जहाँ तक लगता है तीसरे आदमी की जो है ना जान को भी खतरा है। हाँ ऐसा करो फिर तुम उस तीसरे आदमी से मिलो, उसके पास जाओ, ये ना हो कि वो हमसे पहले जाकर उसे मार दे। जी सर। उसके पास पहुंचो जल्दी। जी सर बिल्कुल ओके।
ओ, तो मैनेजर साहब आप हैं इन सब के पीछे। तो बताओ क्यों मारा तुमने उन दोनों को, और इसे क्यों मारना चाहते थे? सर इन तीनों ने मेरे भाई के साथ बहुत ज्यादती की थी। क्या जाति की थी तुम्हारे भाई के साथ, और कौन है तुम्हारा भाई? सर मेरा भाई और ये तीनों प्रॉपर्टी का काम करते हैं इकट्ठे, और इन्होंने एक दिन ऑफिस में पार्टी रखी, उसको वहां पे बुलाया और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब आएगा मजा। निकालो अब कागज। आराम से अच्छी तरह अंगूठे लगवा लेना, ये 10 मिनट अब ऐसे ही रहेगा। ये कागज मुझे दे दो, मैंने वकील से बात भी कर दी है। ठीक हो गया भाई। इसकी वजह से परेशान नहीं होना, ये 10 मिनट बाद ओके हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, कोई मसला नहीं। तो जब मैं घर आया मैंने देखा कि भाई बहुत परेशान बैठा था। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान बैठे हो? यार जो मेरे 3 दोस्त थे ना, उन्होंने मुझे नशा दे के मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। वो तीनों दोस्त जो आपके साथ काम करते थे प्रॉपर्टी में? जी। तुम परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो जब मैं शाम को घर आया तो मैंने देखा कि भाई ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने इन तीनों को ऐसे ही मारना है जैसे मेरे भाई ने खुदकुशी की। तो इसका मतलब है जो इनके चौथे दोस्त ने खुदकुशी की थी वो तुम्हारा भाई था? जी सर, वो मेरा ही भाई था, और इसी वजह से मैंने इन तीनों को मारने का प्लान बनाया था। 2 को तो मैं मार चुका था, तीसरे को मैं मारने लगा था, लेकिन ऐन वक्त पर आप पता नहीं कैसे आ गए यहाँ पे। जब तुमने इन 2 दोस्तों को कत्ल किया था ना, तो हमें पता चल गया था कि तुमने तीसरे को भी कत्ल करना है, इसलिए हम तुमसे पहले इसके पास पहुंच गए थे और हमने इसे बचा लिया। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन ये तुमने किया वो भी गलत है। तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। अब सड़ते रहना जेल में जब तक फांसी का आर्डर नहीं आ जाता।